हेलो दोस्तों, हम बात करेंगे बलात्कार के बारे में। दोस्तों, बलात्कार क्या होता है? स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ रेप करना, वही बलात्कार होता है। अब रेप कैसे किया जाता है? उसको पकड़ लिया जाता है या जोर जबरदस्ती कहीं अपहरण करके ले जाया जाता है, या उसे बांध कर कहीं सुनसान इलाके जंगलों में ले जाया जाता है और वो व्यक्ति उसके साथ हिंसा करता है और उसको प्रताड़ित करता है बहुत, कि कई मामलों में तो उसकी मौत भी हो जाती है। तो वो इंसान नहीं, वो हैवान है जो मुखौटा लगाकर इस समाज में घूम रहा है। ऐसे दरिंदों को फांसी होनी चाहिए, फांसी, और बीच बाजार में, ताकि कोई दूसरा हिम्मत ना करे ऐसा करने की। तो दोस्तों, क्या होता है कि या तो छोटी बच्चियों के साथ होता है, तो कोई पड़ोसी होता है आसपास का जो बच्ची को टोपी दिलाने के बहाने ले जाता है, आजा बच्ची आजा आजा टोपी दिला के लाऊं, फिर सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ गलत काम करता है। या कोई होता है जो पहले लड़कियों से फ्रेंड बनता है, या फिर लड़कियों को गाड़ी में बिठा कर ले जाता है कि लिफ्ट देने के बहाने, कोई जानकारी, फिर उनको बोलता है कि चलो आपको जूस वूस पिलाता हूँ। तो जाता है होटल पे जूस लेकर, उसमें नशीला पदार्थ मिला देता है और मिलाकर लड़की को पिला देता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर उसे किसी ऐसी जगह ले जाता है और उसके साथ हिंसा करता है। गई मोबाइल, मोबाइल में क्या होता है, वीडियो बना लेते हैं उसकी, और वीडियो बनाकर आपको पता है उसको ब्लैकमेल किया जाता है। ब्लैकमेल कैसे? कि उसको बोलता है कि वीडियो वायरल कर दो वीडियो वायरल। वो बोलेगी नहीं नहीं प्लीज़ प्लीज़ मत करना। तो वो बोलेगा एक बार और आ जाऊँ, आ जाना इतनी बजे। या फिर उसके साथ बार बार हिंसा करता है, अपराध करता रहता है वो। और कई मामलों में तो क्या होता है कि वो बोलता है पैसे तैयार हो गए। अब वो लड़की कहाँ से ला के देगी उसको पैसे? मतलब उसको मानसिक पीड़ा देता है वो। उसके साथ हिंसा तो किया, उसका शारीरिक शोषण तो किया उसने, लेकिन इसके साथ वो उसको मानसिक प्रताड़ित करता रहता है कि हाँ पैसे चाहिए, मैं वीडियो वायरल कर दूंगा। तो ऐसे में लड़कियों को क्या करना चाहिए? उनको वीडियो के लिए डायरेक्ट अपने घर वालों से बात करो और पुलिस कंप्लेन करो, क्योंकि आप जितना छुपाओगी उतना ही वो आदमी स्ट्रोंग होगा कि ये तो किसी को कुछ नहीं बोल रही है, डर रही है, तो वो आपका गलत फ़ायदा उठाएगा। तो आपको क्या करना है, अपने घर वालों को बोलना है और पुलिस कंप्लेन करनी है उसकी, और उसको बोलो कि जो करना है वो कर लो, जो वीडियो वायरल करना है वो कर लो, क्योंकि आपको उस समय अपनी इच्छा शक्ति और अपने पूरे जीवन की शक्ति लगा देनी है, अपने अंदर लानी है, और एक विश्वास लाना है कि मैं इस चीज़ का विरोध करूँगी, आतंक को सहूंगी नहीं, इसका विरोध करूंगी। ना कि आपकी बदनामी होगी, कुछ नहीं है ये बदनामी। ये समाज 2 दिन याद रखता है और 2 दिन में भूल जाता है। जब आप मुसीबत में होते हो तो ये समाज आपको बचाने नहीं आएगा, आपको ही लड़ना होगा खुद को। जब मुश्किल समय आता है, जो आपके यार दोस्त होते हैं ना, भाई कुछ भी काम हो जाना मैं आपके साथ रहूँगा, वो कोई नहीं आते हैं। जब मुश्किल समय में आपको खुद को शेर बनना पड़ता है, और लड़कियों को शेर नहीं बनना पड़ता है। भगवान भी कभी सोचता होगा कि मैंने तो इंसान बनाया था, लेकिन ये राक्षस निकला साला, जाके इंसानों को ही प्रताड़ित कर रहा है। जो मैंने स्त्री बनाई थी इतनी सजा कर, ये इसका ही शोषण कर रहा है, इसको प्रताड़ित कर रहा है, इसको मार रहा है जा और जबरदस्ती। तो क्या करना है दोस्तों? इसके लिए कानून है, और कानून के बारे में क्या क्या है ये आपको बता देता हूँ मैं शॉर्ट में। कि धारा 376 के तहत इनको सजा होती है, और धारा 376 में ABCDE है। ए में होता है अचेतन, मतलब लड़की के साथ इतना रेप किया जाए कि वो बेहोश हो जाए या उसकी डेथ हो जाए, 376 ए में आता है वो। और बी में होता है कि बीबी, मतलब बीवी के साथ बलात्कार। कैसे? मतलब उस व्यक्ति का तलाक हो गया या वो एक दूसरे से अलग रह रहे हो, फिर भी वो उसके साथ संबंध बनाता है, तो वो बलात्कार कहलाएगा। सी में कोई जान पहचान वाला व्यक्ति होता है या कोई सरकारी पोस्ट वाला, तो उसको सी में लिया जाएगा। और डी में कि सामूहिक बलात्कार। सामूहिक क्या होता है? गैंग रेप बोलते हैं उसको। गैंग यानी सामूहिक, और रेप यानी बलात्कार, मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक स्त्री के साथ बलात्कार करते हैं, तो वो गैंग रेप होता है, वो डी में आता है। और 376 ई में कोई व्यक्ति बलात्कार का दोषी है, फिर भी वो चाहता है कि मैं दोबारा बलात्कार करूं, अगर वो दोबारा बलात्कार करेगा तो 376 ई के तहत उसको फांसी होगी, फांसी। और पोक्सो एक्ट के तहत क्या होता है?
14 नवंबर 2012 को पॉक्सो एक्ट लागू किया गया था। इसमें क्या है कि 18 साल से कम वर्ष के बच्चों के साथ बलात्कार होता है तो उसकी कंप्लेन पुलिस वाले पॉक्सो एक्ट के तहत लिखते हैं। क्योंकि ये क्यों बनाया गया था, क्योंकि देश में बलात्कार केस बढ़ते जा रहे, इनको रोकने के लिए बनाया गया था। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल की कम उम्र की लड़की के साथ रेप कर देता है, अब ये 2018 में संशोधित किया गया था दोबारा पॉक्सो एक्ट में कि किया ऐसा काम तो उसको क्या होगी, डायरेक्ट फांसी, चाहे वो कोई भी हो। तो इस एक्ट से सब डरते हैं और डरना भी चाहिए। ऐसे और कानून लाने चाहिए सरकार को कि लोग डरे। पर्यवेक्षण लैंगिक क्या होता है बता दूं? चलो, पर्यवेक्षण का मतलब होता है प्रवेश कराना, लैंगिक मतलब लिंग, हमला मतलब हमला, जोर जबरदस्ती किसी महिला के लिंग प्रवेश कराना, वो पर्यवेक्षण लैंगिक हमला होता है। और गुरुतर में आता है कि कोई जान पहचान वाला, सरकारी पोस्ट वाला, रिश्तेदार कोई भी हो जो अपने पद का गलत फायदा उठाए और स्त्री का शोषण करे, वो गुरुतर पर्यवेक्षण लैंगिक हमला होगा। ये धारा 3-4 में आता है पर्यवेक्षण, और गुरुतर आता है 5-6 में। तो पर्यवेक्षण में क्या होता है, सजा कम से कम 7 साल होती है और ज़्यादा तो कितनी भी हो सकती है, उम्र कैद, फांसी कितनी भी हो जाए, वो उसके अपराध पर डिपेंड करता है कि उसने कितनी हिंसा की है उस लड़की के साथ। और गुरुतर पर्यवेक्षण लैंगिक हमले में कम से कम सजा होती है 10 साल। हम पूरे भारत की बात करें तो सबसे ज़्यादा बलात्कार राजस्थान में आता है। और आप लोग अफसोस करोगे कि ये ऐसा राज्य है जहाँ पर महिलाएं अपनी आन बान शान की खातिर आग में कूदकर जौहर कर लेती थी और अपने शरीर को त्याग देती थी। ऐसे राज्य में हैवान पनप गए। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा यहीं पे है और यहीं पे बलात्कार हो रहे। और दूसरा स्थान यूपी का आता है। पूरे भारत में 2019 के आंकड़ों के तहत 32,000 के आसपास बलात्कार हुए, जिसमें राजस्थान में हो गए 6,000 के आसपास और यूपी इसका आधा मान लो। लेकिन राजस्थान सबसे अग्रणी है इस क्षेत्र में। तो सरकार को कानून में सख्ताई लानी चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए कि ये अंग्रेजों का टाइम का बनाया हुआ कानून है, ये अब तक बलात्कार को नहीं रोक सका, इस हिंसा को नहीं रोक सकता, महिलाओं के खिलाफ होने वाली उनको अधिकार नहीं दे सकता कि वो खुले में घूमे बिंदास बिना डर के। तो इस कानून में बदलाव करना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन का नाम ही सृष्टि है। सृष्टि में परिवर्तन जरूरी है। अगर हमको पता है कि इस कानून से उनकी रक्षा नहीं हो रही है, इसमें थोड़ा बहुत बदलाव कर सकते हैं, उसमें सख्ताई ला सकते हैं। लेकिन कुछ लोग तो इस कानून का एक गलत फायदा उठा लेते हैं, अपनी जाति दुश्मनी निकालने के लिए, बदनाम करने के लिए दूसरों को, उसके कानून के साथ खिलवाड़ करते, झूठी गवाहियाँ दिलवाते, झूठी रिपोर्ट दर्ज कराते। उनके खिलाफ भी सजा होती है। आईपीसी की धारा 499 या 500 के आसपास में आती है वो धारा, जिसमें उसको व्यक्ति को 2 साल की सजा होती है। तो इनके खिलाफ भी कुछ होना चाहिए। तो दोस्तों यही है कि स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिए और उनके साथ गलत काम नहीं करना चाहिए। हमेशा सोच में पॉजिटिव रखो कि ये स्त्री हमारी या हमारे दोस्त या हमारे जैसे किसी इंसान की ही बहू बेटी है, वो किसी दूसरे घर से तो आई नहीं है, इसी घरे की है। तो हमारी और उसका भाई भी हमारे जैसा ही होगा। हम इंसान है तो वो भी इंसान है। हमारे दिमाग में सोच है तो उसके भी दिमाग में सोच है। तो हम पॉजिटिव रखेंगे तो सारा संसार पॉजिटिव रखेगा। हम उसका सम्मान करेंगे तो वो भी कल सम्मान करेगा कि हमारी बहन का ही सम्मान करते हैं लोग, तो मेरे को भी सम्मान करना चाहिए। अगर आप लोग दूसरों के साथ ऐसा करोगे तो आपके भी साथ गलत होगा। जो करेगा वो भरेगा, गलत के साथ गलत होगा। और जो बलात्कार करेगा उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मेन गेट बाजार के ऊपर पूरे मार्केट में उसको फांसी देनी चाहिए, जिससे पूरे समाज को सबक मिले और कोई दूसरा ऐसा करने की हिम्मत ना कर सके। और उसके घर के ऊपर बोर्ड लगा देना चाहिए कि बलात्कारी का घर, क्योंकि इसमें माँ बाप का भी अहम रोल होता है। क्योंकि उस माँ बाप ने उसको शिक्षा नहीं दी। शिक्षा मतलब उसके अंदर ऐसी इच्छा नहीं भरी कि स्त्री का सम्मान करना चाहिए, उसका कभी गलत काम नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें परिवार से सीखता है व्यक्ति, स्त्री का सम्मान करना। तो परिवार को अपने छोटे बच्चे से लेकर जब तक वो बड़ा ना हो उस पर भी ध्यान रखे थोड़ा बहुत, कि वो कहीं गलत दोस्तों के चक्कर में न पड़ जाए, गलत कार्य न करना चाहिए। ये चीज़ें। जय हिंद, जय भारत।